नमस्कार साथियों, मैं सुशील राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जीके जोश। देखिए दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इससे पहले हम एक लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो हमने बनाया था इंडिया और बांग्लादेश के ऊपर। अब देखिए, इंडिया और बांग्लादेश को लेकर जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि कौन सी स्टेट बाउंड्री लगाती है बांग्लादेश से, कितनी लंबी लगाती है, टोटल लेंथ कितनी है। इसके साथ में हमने पढ़ा था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में किन चीज़ों को लेकर हमारे डिस्प्यूट चले हुए हैं। तो आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है और आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया और म्यांमार को लेकर। इंडिया और म्यांमार इंडिया और म्यांमार को लेकर देखते हैं कि इंडिया के कौन कौन सी स्टेट बाउंड्री लगाती है किससे, म्यांमार से, और म्यांमार के साथ किन चीज़ को लेकर हमारे क्या चले हुए हैं, डिस्प्यूट चले हुए हैं। इससे पहले एक बात और बता देता हूं दोस्त, आप सभी जानते भी होंगे कि जो म्यांमार था वो कभी किसका हिस्सा होता था, इंडिया का। तो सिंपल सी बात, हमारा जो पहला ही पॉइंट बनता है वो यही बनता है कि ये क्या था, इंडिया का हिस्सा होता था। इट वॉज पार्ट ऑफ इंडिया। इट वॉज पार्ट ऑफ इंडिया। यह भारत का हिस्सा था। यह भारत का हिस्सा था। ये क्या था भाई, भारत का हिस्सा था। तो इसे अलग किया गया था। आप सभी ने पढ़ा होगा, एक एक्ट आया था 1935 का, 1935 का जो एक्ट आया था। इसी एक्ट में डिसीजन लिया गया था कि जो म्यांमार है इसको क्या किया जाएगा, इसका पार्टीशन किया जाएगा। इंडिया का क्या किया जाएगा, पार्टीशन किया जाएगा, और इंडिया के अंदर से किसको अलग किया जाएगा, म्यांमार को। लेकिन जिस टाइम पे इसको अलग किया गया था, देखो मैंने बताया कि एक्ट कब आया था, 1935 में। 1935 का जो एक्ट आया था इसमें इसके पार्टीशन की बात की थी, लेकिन जो टोटली पार्टीशन हुआ था वो कब हुआ था, ये हुआ था 1937 में। 1937 में इसको क्या कर दिया था, सेपरेट कर दिया था। ये हो गया था सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। फ्रॉम इंडिया, इंडिया से क्या कर दिया गया था, इसको अलग कर दिया गया था। अब अगर मैं बात करता हूँ इसके नेम की, नेम कौन सा भाई, ओल्ड नेम। एट प्रेजेंट तो इसका नाम क्या है, म्यांमार है, लेकिन इसका जो पुराना नाम था वो था बर्मा। जिस टाइम पे इसको अलग किया गया था इसका नाम क्या था, बर्मा। और इसी बर्मा को एक नाम से और जाना जाता था, स्वर्ण भूमि के नाम से। स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था। जब ये इंडिया का हिस्सा होता था बर्मा, तो इसे स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था। बताया जाता है जो हमारा अखंड भारत होता था, काफ़ी बड़े एरिया में, जो ये आपका बांग्लादेश म्यांमार जो अलग हुए, ये पहले अलग नहीं थे, तब इसे अखंड भारत बोला जाता था। तो उस दृष्टि से ना ये म्यांमार सबसे टॉप पे था और इसीलिए इसे कहा जाता था स्वर्ण भूमि। अब इसके साथ में और देख लेते बर्मा से क्वेश्चन क्या बनते हैं आपके। आपने पढ़ा होगा मुगल एम्पायर के बारे में, मुगल एम्पायर के बारे में, जिसे हम बोलते हैं मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के बारे में आपने पढ़ा होगा। जो मुगल साम्राज्य था इसका जो अंतिम शासक था, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ किसकी, लास्ट रूलर की। लास्ट रूलर यानी कि अंतिम शासक। जो इसका अंतिम शासक था उसका नाम क्या था, उसका नाम था बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। और आपने कहीं पे इसका नाम देखा भी होगा, इसे प्रॉपर लिखते हैं बहादुर शाह जफर। इसे किस नाम से जानते थे, जफर के नाम से भी जाना जाता था। एक्चुअल में इसका नाम जफर नहीं था। जफर क्या होती थी, इसकी बुक, इसकी बुक का नाम था जफर। शायरो शायरी करता था, शेरो शायरी करता था, कौन, बहादुर शाह द्वितीय। अब इसके साथ और देख लीजिए, आपके म्यांमार में ही पड़ती है क्या, एक जेल। जेल का नाम, मांडले जेल के बारे में आपने नाम सुना होगा, हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इसके। मांडले जेल के बारे में सुना होगा। ये जो मांडले जेल है ये है कहाँ पे, ये भी म्यांमार या आपके बर्मा में ही होती थी। और म्यांमार से, यहाँ से मांडले जेल से क्वेश्चन क्या बनता वो सुन लीजिए। यहाँ पे हमारे एक क्रांतिकारी को भेजा गया था मांडले जेल में, जिसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, इसको भेजा गया था, वहाँ पे अरेस्ट किया गया था। और बाल गंगाधर तिलक ने इसी मांडले जेल में रहकर एक बुक लिखी थी। इसी मांडले जेल में रहकर क्या लिखी थी,
एक बुक लिखी थी। बुक का नाम क्या है? बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। कौन सी? इसकी बुक, कि इसने यहाँ पे रह के बुक कौन सी लिखी थी? रहस्य। गीता रहस्य नामक जो बुक है वो किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। कहाँ पे लिखी थी? मांडले जेल में। और ये आपकी मांडले जेल है कहाँ पे? बर्मा, यानी कि एट प्रेजेंट कहाँ पे? म्यांमार में पड़ते हैं। ये एट प्रेजेंट कहाँ पे है? म्यांमार में। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसके साथ ही कि जो इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट है जो म्यांमार से क्या लगाती है? बाउंड्री लगा लेती है, बाउंड्री शेयर करती है। तो अब डिस्कस करेंगे किसके बाउंड्रीज, कि इंडिया की कौन कौन से ऐसे राज्य है, इंडिया की कौन कौन सी ऐसी स्टेट है जो बाउंड्री शेयर करती है किससे? म्यांमार से। तो देखो दोस्त, आपको यहाँ पे एक एक याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक छोटी सी सिंपल सी ट्रिक है, बस उस ट्रिक के द्वारा आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे कि इंडिया के कौन कौन सी स्टेट बाउंड्री शेयर करती है म्यांमार से। तो वो ट्रिक क्या है वो देख लीजिए। आपको ट्रिक में याद रखनी है, माई नेम मियाँ, माई नेम मियाँ। यहाँ से आपकी वे स्टेट निकल के आएगी जो म्यांमार से क्या करती है? बाउंड्री शेयर करती है। वो देखिए क्या, ना से आपका क्या बनेगा? नागा। ना से आपका बना नागालैंड, में से आपका बनेगा मणिपुर, में से आपका बनेगा मणिपुर, और में से आपका बनेगा मिजोरम, मिजोरम, और ए से आपका बनेगा एपी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अब देखो मैप में आपको बता देता हूँ कि मैप में दिखाई कैसे देता है। अब यहाँ पे देखिए, आपका जो ये सेवन सिस्टर वाला पोर्शन पड़ता है ये कुछ इस प्रकार बनेगा। यहाँ से ये इंडिया ऊपर की तरफ चला जाता है और फिर ये ऐसे आएगा नीचे की तरफ, और ये ऐसे घूम के जाएगा। ये लीजिए, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाता कौन सा? बांग्लादेश। यहाँ पे स्टार्ट हो जाता बांग्लादेश। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, यहाँ पे आपकी एक स्टेट लगती है जिसका नाम क्या है? एपी, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ किसकी? अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में यदि मैं रिलीजियस की बात करता हूँ तो यहाँ पे बुद्धिस्ट ज़्यादा रहते हैं। इसके ठीक नीचे एक और स्टेट पड़ती है जिसका नाम क्या है? नागालैंड। जिसका नाम क्या है? नागालैंड। नागालैंड के ठीक नीचे एक और पड़ती है जिसका नाम क्या है? मणिपुर। ये कौन सी है? मणिपुर। और मणिपुर के बाद ठीक यहाँ पे कौन सा पड़ेगा? मिजोरम। ये कौन सा पड़ेगा? मिजो से याद रख लेना, मिजोरम। यानी कि आपकी टोटल जो म्यांमार से बाउंड्री शेयर करती है वो कितनी है? 4 स्टेट। कितनी स्टेट है? 4 स्टेट है जो म्यांमार से आपकी क्या करती है? बाउंड्री शेयर करती है। जो ये टोटल बाउंड्री है यहाँ से लेकर, ये जो टोटल बाउंड्री शेयर करती है इसकी टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ, अगर मैं टोटल लेंथ की बात करता हूँ दोस्त, जो म्यांमार से इंडिया बाउंड्री शेयर करता है वो करता है 1643 किलोमीटर की। कितनी करता है? 1643 किलोमीटर की। तो आपका यहीं से क्वेश्चन, कौन सी स्टेट शेयर करती है? कौन सी स्टेट शेयर करती है लॉन्गेस्ट? तो लॉन्गेस्ट बाउंड्री लगाती है आपका कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा लगाता है? अरुणाचल प्रदेश लगाता है। और ये कितनी लगाता है? 520 किलोमीटर। 520 किलोमीटर लंबी लगाता है। तो कम से कम कौन सी लगाता है? यानी कि मैं बात कर रहा हूँ जो मिनिमम बाउंड्री शेयर करता है वो स्टेट कौन सी है? वो आपका रहेगा नागालैंड। नागालैंड जो स्टेट पड़ती है ये म्यांमार से कम बाउंड्री शेयर करती है। और कितने किलोमीटर की करती है? ये करती है 215 किलोमीटर की। 215 किलोमीटर लंबी बाउंड्री शेयर करती है। सबसे लंबी कौन सी? एपी। और सबसे छोटी कौन सी? नागालैंड बाउंड्री शेयर करती है। अब इसके साथ में और देख लेते हैं, आपका ये आपका एपी, ये नागालैंड, ये सबसे लंबी और ये सबसे छोटी। नीचे कौन सा पड़ता है? ये मणिपुर। और लास्ट में कौन सा? ये मिजोरम। केवल 4 स्टेट से क्या लगाता है? अपनी बाउंड्री। बात करता हूँ दोस्त बाउंड्री की, किसकी बात करता हूँ? बाउंड्री की। मतलब ये आपका म्यांमार पड़ता है, ये ऐसे हो गया, ये लीजिए, ये बांग्लादेश की तरफ चला गया, यानी कि ये आपका इस तरफ क्या पड़ रहा है? ये आपका म्यांमार है। मैंने आपको बताया कि म्यांमार का पहले नाम क्या होता था? पहले नाम था इसका बर्मा। पहले इसका नाम क्या था? बर्मा। लेकिन एट प्रेजेंट क्या है? ये म्यांमार। और जिस टाइम पे इसका नाम स्टार्टिंग में बर्मा होता था तो इसकी जो कैपिटल थी, इसकी जो कैपिटल थी दोस्त, उसका नाम क्या होता था? रंगून। इसकी जो कैपिटल थी वो कौन सी थी? रंगून। फिर बाद में किया क्या जाता है, इस बर्मा
से कैपिटल लेके आते हैं क्या, म्यांमार। इसका नाम चेंज कर दिया जाता है, बर्मा का नाम क्या कर दिया जाता है, म्यांमार। अब यहाँ पे देखिए ये नाम चेंज किया कब किया गया, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये क्या था 1989 में। 1989 में बर्मा से क्या कर दिया गया था, म्यांमार, यानी कि जो आपकी कैपिटल है वो यहाँ से छोड़कर क्या कर दी गई, म्यांमार। और यहाँ पे देखिए जो ये म्यांमार है इस कंट्री की, यानी कि जो नाम बदला गया, म्यांमार की जो कैपिटल है, कैपिटल भी अलग हो चुकी है। इसकी जो कैपिटल है वो रंगून में रहकर एट प्रेजेंट क्या हो चुकी है, नेपिताओ। नेपिताओ इसकी जो कैपिटल हो चुकी है वो क्या हो चुकी है, नेपिताओ हो चुकी है। एट प्रेजेंट म्यांमार की जो कैपिटल है वो क्या है, नेपिताओ। और पहले जब इसका नाम क्या होता था, बर्मा, तो उस टाइम पे इसकी कैपिटल क्या होती थी, रंगून। और ये कब चेंज किया गया था, 1989 में किया गया था। और मैंने अभी आपको बताया कि ये वाले जो पोर्शन लगता है ये एपी का, एपी के ठीक नीचे क्या लगता है, नागालैंड, नागालैंड के ठीक नीचे मणिपुर, मणिपुर के ठीक नीचे कौन सा, ये मिजोरम। अब यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, बाउंड्री के ही बारे में। देखो दोस्तों जो आपका ये इंडिया यानी कि ईस्ट इंडिया और ये पड़ता है म्यांमार, इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री बनाते हैं वो कौन बनाते हैं, इन दोनों के बीच जो बाउंड्री बनाती है वो बनाती है हिल्स, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, पहाड़ियाँ। जो बाउंड्री बनाती है वो पहाड़ियाँ बनाती है। और उसके साथ में ही बनाते हैं हाई डेंस फॉरेस्ट, यानी कि यहाँ पे बाउंड्री के तौर पे या तो हिल्स है या फिर क्या है, घने जंगल, घने जंगल। या तो क्या बनाती है, पहाड़ियाँ, या बनाते हैं घने जंगल। और देखो ये दोनों पहाड़ी और घने जंगल होना, ये एक प्रॉब्लम की तरफ इशारा करते हैं। ये किसकी तरफ इशारा करते हैं, एक प्रॉब्लम की तरफ। अब प्रॉब्लम किस चीज की होगी, यहाँ पे प्रॉब्लम है दोस्त वो क्या है, आतंकवाद। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो क्या है, आतंकवाद है। और आतंकवाद है, इसके साथ में होता क्या है, जो म्यांमार है वो इंडिया में इसी रास्ते के द्वारा क्या सप्लाई करता है, ड्रग्स। इंडिया के अंदर ड्रग्स सप्लाई करता है, ड्रग्स सप्लाई करता है म्यांमार इंडिया के अंदर। ये घने जंगल हो गए ना इन्हीं के कारण। अब आगे देख लेते हैं लास्ट पोर्शन इसका, वो क्या, डिस्प्यूट, कि इंडिया और म्यांमार के बीच में किन चीज़ों को लेकर डिस्प्यूट चले हुए हैं। वो जो डिस्प्यूट है दोस्त हमारा एक ही है मोस्टली, वो क्या है, एक दर्रा जिसका नाम है दीफू, दीफू पासिस, दीफू दर्रा। बहुत बार आ चुका आपके एग्जाम में भी कि जो दीफू दर्रा है ये है कहाँ पे, दीफू दर्रा। अगर मैं दीफू दर्रे की बात करता हूँ दोस्त, इसकी लोकेशन क्या रहेगी, इसकी लोकेशन क्या है वो देख लीजिए, दीफू दर्रे की लोकेशन, यानी कि ये लोकेटेड है, लोकेटेड इन एपी, लोकेटेड इन एपी। और आपका यहाँ पे पड़ता है, ये आपका क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पे पड़ता है ये ठीक दीफू दर्रा, ये कौन सा पड़ता है, दीफू दर्रा। और देखो दोस्त यदि मैं दीफू दर्रे की ही बात करता हूँ, ये एक ट्राई पॉइंट पे पड़ता है, किस पे पड़ता है, ट्राई पॉइंट। ट्राई पॉइंट से मेरा मतलब है, मान लीजिए ये आपका क्या पड़ता है, दीफू दर्रा, ये आपका दीफू दर्रा हो गया। तो यदि मैं बात करता हूँ इसके ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ जो कंट्री लगती है वो कौन सी लगती है, म्यांमार, कौन सी लगती है ये, म्यांमार। और यदि मैं वेस्ट की बात करता हूँ, वेस्ट की तरफ कौन सा हो गया, इंडिया। और यदि मैं बात करता हूँ किसकी, नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ लगता है इसका चाइना, नॉर्थ की तरफ कौन सी कंट्री लगती है, चाइना। तो इसीलिए जो दीफू दर्रा है इसे क्या कहा जाता है, ये ट्राई पॉइंट, मतलब 3 पॉइंट पे लगता है ये, 3 कंट्री से बाउंड्री लगाता है, चाइना से भी, इंडिया से भी और म्यांमार से भी लगाता है। इसको लेकर सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट रहता है, इसको लेकर क्या रहता है, डिस्प्यूट रहता है, यानी कि विवादीय, ये विवादीय है किसके बीच में, ये है विवादीय बिटवीन म्यांमार और इंडिया, इंडिया। ये भारत और म्यांमार के बीच में क्या है, डिस्प्यूट का कारण है, वो कौन सा है, दीफू दर्रा। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कि म्यांमार का ही चला हुआ है तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, म्यांमार में एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, इरा। म्यांमार में एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, इरा रिवर। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका आपका इसको लेकर, इरा रिवर, इरा रिवर बहती कहाँ पे, ये फ्लो करती है कहाँ पे, म्यांमार में, म्यांमार में ये फ्लो करती है जिसका नाम क्या है, इरा नदी। और इरा नदी को ही कहा जाता है लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार, लाइफ लाइन ऑफ
म्यांमार, लाइफलाइन ऑफ म्यांमार, यानी कि म्यांमार की जीवन रेखा, म्यांमार की जीवन रेखा, म्यांमार की जीवन रेखा, वो किस नदी को कहा जाता है? इरा नदी को कहा जाता है। और इसी के साथ में देखिए दोस्त, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसका नाम क्या है? इंडिया और म्यांमार। अब देखो एक बार स्टार्टिंग से पॉइंट देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। एक तो क्या कि इसको कौन से एक्ट के द्वारा अलग किया गया था? वो एक्ट कौन सा था? 1935 का एक्ट, उसके द्वारा बर्मा को यानी कि जो म्यांमार था उसको अलग किया गया था इंडिया से। इसके साथ में क्वेश्चन आ जाता कि सेपरेट हुआ कब? 1937 में, जब ये अलग हुआ था। इसका नाम क्या था? बर्मा। और इसको किस नाम से जाना जाता था? स्वर्ण भूमि के नाम से। मांडले जेल को लेकर काफी बार क्वेश्चन आ चुका आपका कि मांडले जेल में क्रांतिकारी को रखा गया था जिसका नाम क्या था? बाल गंगाधर तिलक। और इसने मांडले जेल में ही रह के एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? गीता रहस्य। इसके साथ में मैंने आपको बताया कि जो बर्मा है, बर्मा में एक अंतिम मुगल जिसका नाम यानी कि जो मुगल एम्पायर के जो अंतिम शासक थे, लास्ट रूलर, जिसका नाम था बहादुर शाह जफर, इसको भी यहाँ पे अरेस्ट करके रखा गया था और यहीं पे इसकी डेथ हो गई थी। और इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसका ग्रेवयार्ड यानी कि कब्र, इसकी कब्र, बहादुर शाह जफर द्वितीय की कब्र कहाँ पे है? वो भी बर्मा में ही पड़ती है। कहाँ पे? बर्मा में। और मैंने बताया था कि इससे स्टेट कौन कौन सी लगाती है बाउंड्री, तो उसकी मैंने आपको ट्रिक बताई है। ट्रिक का नाम है माई नेम मिया। ना से नागालैंड, ना से मणिपुर, मी से मिजोरम, ए से एपी। टोटल कितनी स्टेट बाउंड्री लगाती है? 4 लगाती है। सबसे मैक्सिमम कौन सी लगाती है? एपी। कितने किलोमीटर की? 520 किलोमीटर की। मिनिमम कौन सी शेयर करता है? नागालैंड। कितनी? 215। टोटल कितनी लगाता है? 1643 किलोमीटर। इसके साथ में मैंने आपको के तौर पे देखो नाम भी नहीं दिया गया, वैसे बाउंड्री के तौर पे जो यहाँ पे देखा जाता है वो हिल्स देखा जाता है। हिल्स कैसे? ये देख लीजिए। अगर मैं बात करता हूँ, आपने सुना होगा नागालैंड में कौन सी हिल्स पड़ती है? नागा हिल्स। मिजोरम में कौन सी पड़ेगी? मिजो हिल्स। और मणिपुर में कौन सी पड़ेगी? मिजो हिल्स। अगर मैं बात करता हूँ एपी की, एपी के अंदर जो हिल्स पड़ती है उसका नाम है पटकाई। कौन सी पड़ती है? पटकाई, पटकाई हिल्स। ये हिल्स क्या करती है? बाउंड्री लगाती है किसके बीच में? म्यांमार और एपी के बीच में। और इसके साथ में देखिए दोस्त, मैंने बताया कि यहाँ पे क्या है? हाई डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, घने जंगल फैलाने में हेल्प करते हैं आतंकवाद, और यहीं से सप्लाई होता है क्या? ड्रग्स इंडिया के अंदर। और डिस्प्यूट मैंने बताया है कि दीफू पासिस, दीफू दर्रा को लेकर सबसे ज्यादा डिस्प्यूट चला हुआ है। और ये दीफू दर्रा है कहाँ पे? एपी में। मैंने आपको बताया था ये ट्राई पॉइंट पे पड़ता है, मतलब 3 कंट्री से बाउंड्री लगाता है। कौन सा? दीफू दर्रा। एक तो कौन सा पड़ता है? ऊपर चाइना, इस तरफ म्यांमार, और इस तरफ कौन सा पड़ता है? इंडिया। ये लोकेशन आपको दिखाई दे रही है। और ये डिस्प्यूटेड है किसके बीच में? म्यांमार और इंडिया के बीच में। और म्यांमार से मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ पे एक इरा नाम की क्या है? नदी है। और इसी को किस नाम से जाना जाता है? लाइफलाइन ऑफ म्यांमार के नाम से। और यहीं पे दोस्त अपने शब्दों को विराम देते हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि आपके कोई डाउट रहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हो, उसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।